हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.5 पे एग्जाम्पल नंबर 20। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 20 करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसे हम कहते हैं घातांक नियम। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी किए थे। फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन। यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का सेम है विद मल्टीपल साइन। देन पावर क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। सेकेंड लॉ क्या है, ए टू दी पावर एम टू दी होल पावर एन। तो बेस एक ही है, पावर टू दी पावर है, तो पावर की पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। देन ए टू दी पावर एम इंटू एन। थर्ड वन हमारा क्या है, ए टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी वेरिएबल की या किसी भी डिजिट की या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी हुई है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1। फोर्थ हमारा क्या है, ए टू दी पावर एम डिवाइड बाई ए टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू, बेस सेम है डिवीजन साइन के साथ में, तो इससे पावर क्या हो जाएंगी हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दैन ए टू दी पावर एम माइनस एन हम इसे लिख सकते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम। दोनों की पावर सेम है और दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, तो बेस की बेस से क्या हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर को क्या कर देंगे हम, होल में कर देंगे, 1 टाइम लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 हमारा यही है, सरल कीजिए। 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/3। अगर आपको लॉज याद है तो फटाफट से आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें लॉज ही अप्लाई कर देंगे। ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, फॉर्मूला हम लिखेंगे ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर एम प्लस एन। बेसिस आर इक्वल इन मल्टीप्लिकेशन साइन, देन पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पर पावर क्या है, दोनों की डिफरेंट है और बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू, 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिख देंगे 3। पावर क्या हो जाएंगी ऊपर, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। देन 2 + 1 इज इक्वल्स टू, हम 2 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/3, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, नॉर्मल 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब है 2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 3 की पावर 1/5 टू दी होल पावर 4। तो यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन। लगा दीजिए अगर आपका फॉर्मूला याद है, ए टू दी पावर एम टू दी होल पावर एन इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे ए टू दी पावर एम इंटू एन। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 3 की पावर क्या दे रखी है हमें, 1/5 टू दी होल पावर 4 इज इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिखेंगे, 3 की पावर होल कर दीजिए या 1/5 इंटू 4। 4 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 की पावर 4 1 जा 4/2 भी 5। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास क्या है, 7 की पावर 1/5 डिवाइड बाई 7 की पावर 1/3। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए टू दी पावर एम डिवाइड बाई ए टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए टू दी पावर एम माइनस एन। सेम यहाँ करेंगे, 7 की पावर 1/5 डिवाइड बाई 7 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1 से, 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 की 1 से, देन 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, देन -3/2 भी 15। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 टू दी पावर 1/5। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम। पावर दोनों की सेम है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी की होल पावर एम। तो यहाँ पर हम सेम लगा देंगे, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 टू दी पावर 1/5 इज इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिखेंगे, 13 इंटू 17 की होल पावर 1/5। 13 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर आएगा 221 की होल पावर 1/5। देन यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है, याद कीजिए।
फर्स्ट टू थर्ड पार्ट हमें गिवन है 64 टू दी पावर 1/2, 32 टू दी पावर 1/5 एंड 125 टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पर पावर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस है आपका क्या है 64 है, कुछ ऐसा करें कि 64 क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। कुछ ऐसा करें कि 32 क्या बन जाए, 5 बन जाए। क्या कुछ ऐसा करें कि 125 क्या बन जाए, हमारा क्यूब बन जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे। 64 टू दी पावर आपको क्या दे रखी है 1/2। तो 64 क्या किसका स्क्वायर होता है हमारा, अगर हम ध्यान दें तो 64 स्क्वायर होता है हमारा 8 का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप इसमें क्या लगाएंगे, a की पावर m टू दी होल पावर n। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन सामने हम लिख देंगे 8 की पावर 2 इंटू 1/2। इस तरीके से लिख दीजिए, या नॉर्मल 8 की पावर 2 इंटू 1/2 यहीं पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो इसे हम क्या लिखेंगे 8 की पावर 2/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। देन 8 की पावर क्या बची हमारे पास 1। 8 की पावर 1 का मतलब है 8। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है 32 टू दी पावर 1/5। तो 32 को अगर आप ध्यान दें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 32 को हम लिख सकते हैं, हमें क्या बनाना है पावर 5 बनानी है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो डायरेक्ट हम क्या बना देंगे 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 इज इक्वस टू, यहाँ पर पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 5 1 ज़ा 5/2 भी 5, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया। नॉर्मल क्या बचा आपका 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है 125 की होल पावर 1/3। अगर आप ध्यान दें तो 125 किसका क्यूब होता है, देन 5 का क्यूब होता है। इसे हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 इज इक्वस टू 3 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। देन 5 की पावर 3/3 इज इक्वस टू 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 बची। देन 5 की पावर 1 का मतलब है 5। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।